ચારો તરફ આગળ વધીએ. પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન 30 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. 9 બેઠક જેમાં મેદનીપુર જિલ્લાની 9 બેઠકનો સમાવેશ થાય છે. 8 બેઠક બાંકુરા જિલ્લાની છે. પશ્ચિમ મેદનીપુરની 9 બેઠક છે. સાઉથ 24 પરગનાની 4 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. નંદીગ્રામ વિધાનસભા બેઠક પર મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી ચૂંટણી મેદાને છે. શુભેન્દુ અધિકારી મમતા બેનર્જીના પૂર્વ સહયોગી રહી ચૂક્યા છે, જે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં 355 मतदान केंद्र है. वोटिंग रफ्तार पकड़ेगी, कहा जा रहा है कि 11-12 बजे के आसपास, तब उस वक्त देखना होगा कि मतदान प्रतिशत यहां पर कितना हुआ. फिलहाल ममता दीदी इस घर पर आराम कर रही हैं. थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ममता दीदी बाहर निकले या फिर उनकी मूवमेंट क्या होगी वो भी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाएगा. फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल पुलिस और वहां पर आपको सेंट्रल पुलिस के जवान भी आपको नजर आ जाएंगे. टोटल 22 टुकड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनात की गई हैं पूरे नंदीग्राम के इलाके में. हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार एक दूसरे पर हुआ है, कहा यह जा रहा है कि कुछ भी बवाल हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए तैयारियां पूरी आपको नजर आ रही होंगी यहां पर. तो ये ममता दीदी के घर की इस वक्त की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. हालांकि कोलकाता उनका निवास है, सीएम आवास हालांकि रहती है वो कालीघाट में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दीदी का अस्थायी निवास नंदीग्राम में आप कह सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि भूमि पुत्र की लड़ाई और कहा जा रहा है कि दीदी अपने आप को बाहरी बताना नहीं चाहती है, इसीलिए अस्थायी डेरा यहाँ डाली हुई है दीदी. अब देखने वाली बात है कि आज नंदीग्राम की जनता किसके भाग्य का कमल कह लीजिए या जोड़ा फूल खिलाती है. તો પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. 30 બેઠકો પર મતદાન, પરંતુ સૌથી વધારે નજર નંદીગ્રામ બેઠક પર રહેશે, કેમ કે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી મમતા બેનર્જી, જેઓ મુખ્યમંત્રી છે, તેઓ ખુદ ચૂંટણી મેદાને છે અને ભાજપમાંથી શુભેન્દુ અધિકારી, જેઓ થોડા સમય પહેલા જ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં જોડાયા હતા અને ટીએમસીને અલવિદા કહ્યું હતું. ત્યારે નંદીગ્રામ વિધાનસભા બેઠક પર પણ આજે મતદાન છે. હવે નંદીગ્રામની જનતા કોના તરફ પોતાનો મદાર રાખે છે અને કોને પસંદગી કરે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર. આજે પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે અને પશ્ચિમ બંગાળની આ રાજનીતિમાં આ વખતે શું કંઈ ગરમાગરમી અને કોણ સત્તા પર આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર. તો આપને જણાવી દઈએ, પશ્ચિમ બંગાળમાં 8 તબક્કામાં મતદાન યોજાવાનું છે અને આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. 30 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન, જેમાં 9 બેઠક મેદનીપુર જિલ્લાની છે, 8 બેઠક બાંકુરા જિલ્લાની, પશ્ચિમ મેદનીપુરમાં 9 બેઠક, જ્યારે કે સાઉથ 24 પરગનાની 4 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ આ તમામ બેઠકોમાં સૌથી વધારે કોઈના પર નજર હોય તો તે નંદીગ્રામ વિધાનસભા બેઠક છે, કેમ કે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી આ બેઠક પરથી ચૂંટણી મેદાને છે. અનેક ગરમાગરમી વચ્ચે, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ વચ્ચે આજે નંદીગ્રામ બેઠક પર પણ મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. ત્યારે તમામ નાગરિકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. વધુ વાત કરવા માટે, વધુ માહિતી આપવા માટે हमारा संवाददाता प्रत्युष खरे जुड़ाई गया है. प्रत्युष, जानना चाहेंगे, बंगाल में आज दूसरे चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है. हर कोई की नजर नंदीग्राम बैठक पर रहेगी कि यहाँ पे आज क्या कुछ हो सकता है, वोटिंग जो होती है वो किस तरफी होती है. देखिए बिल्कुल, और नंदीग्राम इस सेकंड फेज की सबसे हॉट सीट है और उसकी वजह हर किसी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां से सीएम ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं. शुभेंदु अधिकारी उनके मुकाबले में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए, वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता दीदी के साथ थे और टीएमसी में नंबर 2 की उनकी पोजीशन थी. और इस बार लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा दिलचस्प और कांटे की हो गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम की मुखिया यहां से जब से नंदीग्राम से खड़ी है, ये जो पूरा माहौल है नंदीग्राम के आसपास का, बिल्कुल सिनेरियो उसका बदल चुका है. क्योंकि यहां से तय होगा कि यहां से जनता किसको चुनकर भेजती है, शुभेंदु अधिकारी को या फिर ममता बनर्जी को. और अगर यहां से शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो तय मानिए कि बीजेपी में उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और यहां से अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये साबित कर पाएंगी कि देखिए, जो लगातार टीएमसी कह रही थी कि जितने लोग छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं, उनको यहां की जनता ने नकार दिया है. दोनों तरफ से दावे खूब किए जा रहे हैं. 7 बजे से इस वक्त 7:15 हो चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है. जो अलग अलग पोलिंग बूथ से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, अभी
रफ्तार बहुत स्लो है, क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाका है, लोग धीरे धीरे करके निकलते हैं और 11-12 बजे के आसपास, 12 बजे तो खैर बहुत धूप हो जाती है, 10 से 12 बजे के आसपास आपको वहां पर भीड़ दिखेगी। क्योंकि यहां पर भी कहा जाता है कि मतदान का प्रतिशत ऐसा नहीं कि 30 से 40% होता है, ठीक ठाक मतदान यहां पर होता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पहले फेज में आपने देखा होगा कि शुरुआत में मतदान की रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन बाद में वो करते करते 80% तक चली गई। कुछ कुछ जगहों पर ये 80% से ज्यादा गई। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार सेकंड फेज में भी इस बार मतदान अच्छा होगा। सबसे बड़ी चुनौती इस बार यह है कि कहीं कोई दंगा फसाद बवाल ना हो, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर यह कहा जा रहा है कि जैसे बयान टीएमसी और बीजेपी की तरफ से हुए, एक दूसरे पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उससे यह कहा जा रहा है कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस बात को खुद यहां पुलिस भी मानती है कि कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। 22 केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां यहां पर तैनात है, ताकि हर तरीके से हालात पर वो कंट्रोल रख सके, नियंत्रण रख सके। और सोचिए कि खुद सुबह की सीएम यहां पर, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जो पीछे आप घर देख पा रहे होंगे, इसी घर में ममता बनर्जी मौजूद है। क्योंकि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आई थी, उस वक्त उन्होंने किराए का एक मकान लिया था, और उसी मकान पर ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में आती हैं तो यहां पर ठहरती हैं। पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने बकायदा यहीं पर अपना डेरा बनाया हुआ, क्योंकि आज वोटिंग, उन्होंने कहा था कि पोलिंग डे तक वो यहां पर रहेंगी, तो आज ममता बनर्जी यहीं पर रहेंगी। अब देखना है कि कितने बजे ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं। सबको, पूरी मीडिया को इंतजार है कि ममता बनर्जी कितने बजे बाहर आती हैं, क्या करती हैं, किस तरफ वो जाती हैं। क्योंकि इस बीच आपने देखा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। ये वही जगह है जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब छोटी छोटी नुक्कड़ में जनसभाएं कर रही थी ममता बनर्जी, उनके पांव पे चोट लगी थी, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ। और टीएमसी का बकायदा एक स्लोगन बन गया कि खेला होबे भांगा पांव खेला होबे। और कल आपने देखा कि ममता बनर्जी ने हाथ में फुटबॉल लेकर के भी एक इशारा दिया कि खेला तो अब हो चुका, जीतूंगी मैं ही। अब देखना है कि यहां की जनता, नंदीग्राम की जनता यहां से दीदी को क्या दोबारा चुनकर भेजती है, सत्ता तक भेजती है, क्योंकि दीदी पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, या फिर शुभेंदु अधिकारी जो खुद को कहते हैं कि मैं यहां का भूमिपुत्र हूं, दरअसल में ममता बनर्जी बाहरी हैं। बाहरी कौन है, यहां का कौन है, बेटा या बेटी? शुभेंदु अधिकारी को यहां पर लोग दादा कहते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूं, और ममता दीदी कहती है कि मैं यहाँ की बेटी हूं। बेटी को चुनती है, बेटा को, ये सब कुछ जनता को तय करना है आज। जी बिल्कुल प्रत्युष, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पश्चिम બંગાળમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે। 8 તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે। બીજા તબક્કાનું મતદાન આજે, અને આજે 30 બેઠકો પર મતાધિકારીઓ પોતાના મતદાનનો ઉપયોગ કરશે। અને આ સાથે સવારના સમાચારમાં અત્યારે બસ આટલું। વધુ સમાચાર અપડેટ માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક। નમસ્કાર।